हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोग का चल रहा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि हम आपको याद दिला दें क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक बता दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम आपको 13 नंबर से पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। वो 1 नंबर से 12 नंबर तक जो क्वेश्चन था उसको हम पार्ट 1 नाम दिए थे और ये आप लोग का पार्ट 2 होगा। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 1 से 12 तक नहीं देखे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले 13 नंबर सवाल एक बार अपने बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक से पढ़े हुए रहिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एफ एक्स बराबर, ये आपका क्वेश्चन है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 है। और आपको शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर लाना है एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। यानी कि सबसे पहले एफ एक्स सिर्फ दिया गया है लेकिन एफ वाई आपको दिया नहीं गया है। तो आपको पहले सोचना है कि एफ वाई कैसे निकलेगा। तो कुछ नहीं, एक्स के जगह पे आपको वाई रख देना है, इसमें भी आपको रख देना है तो आपको एफ वाई मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे राइट साइड में एक्स प्लस वाई है, मतलब यह कि एक्स के जगह पर आपको एक्स प्लस वाई इसमें रखना है। जहाँ जहाँ एक्स आपको दिखाई देगा वहाँ पे एक्स प्लस वाई, और एफ एक्स में एफ वाई से जब गुना करेंगे उसका जो वैल्यू निकलेगा वह इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो यही चीज़ आपको शो करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास है, देखिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, ठीक है। और हम निकालेंगे पहले एफ वाई। तो एफ वाई के लिए क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले एफ वाई निकालने के लिए इस एक्स के जगह पे वाई पुट कर देते हैं। तो सोचिए अगर हम एक्स के जगह पर वाई पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स है ना, लेकिन हम तो y रख रहे हैं तो यहाँ पे भी y हो जाएगा, यहाँ पे भी y हो जाएगा, और ये 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे आपका y हो जाएगा, यहाँ पे y, और ये 0 और ये 0 0 1 जो है वह वैसे ही रह जाएगा। आपको करना क्या, बस याद रखिएगा कि x के जगह पे आपको y बैठा देना है, ठीक है। तो इससे आपका एफ एक्स पता था, एफ वाई अब पता हो गया। अब आपको एक और चीज़ निकालना है, x प्लस वाई। तो आप क्या कीजिए, इस बार जो क्वेश्चन में x के जगह पर मतलब x जा था वहाँ पे आपको x प्लस वाई रख देना। तो देखिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको x प्लस वाई रखना है, यहाँ पे भी आपको x प्लस वाई रखना है। इस 0 तो बेचारा 0 रहेगा, यहाँ पे आपको x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे जैसे x प्लस वाई रखेंगे तो साइन x प्लस वाई, ये आपका कॉस x प्लस वाई, और ये 0 तो ये है 0 0 0 0 1 आपका रहेगा। तो इससे आप पहले क्या किए कि एफ एक्स पता था तो उसके मदद से हम एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई निकाल लिए बड़ी आसानी से। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या, एफ एक्स में एफ वाई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। तो चलिए अब हम एल एच एस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए एल एच एस एफ एक्स इंटू एफ वाई। एल एच एस तो यही है, एफ एक्स का मान आप मैट्रिक्स तैयार कर लिए जो शुरू में दिया हुआ था, एफ वाई का मान अभी आप निकाल ही लिए हैं, ये आप देख लीजिए। एफ एक्स का मान ये वाला और एफ वाई का मान ये बैठा दिए, ठीक है। अब बैठाने के बाद आपको करना क्या, थोड़ा बढ़िया से गुना करना है, ध्यान से देखिए। तो अब हम आपको गुना बताते हैं। तो गुना तो आप सब लोगों को याद होगा कि पहले हम लोग इसको रो उठाते हैं और इस कॉलम में ऐसे गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसका पहला टर्म में पहला से इसके दूसरे के, इसको दूसरा से, और तीसरा से तीसरा से, याद रखिएगा पहला रो और दूसरा से कॉलम उठाया जाता है। तो ये कॉस में आपको एक कॉस से गुना करना है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिखिएगा। ये माइनस साइन में साइन से करिएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस लिखा जाता है। ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आज अब 0 में इस 0 से करिएगा तो क्या मिलेगा, 0 आएगा। बस यही गुना ही मेन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये इसमें अब हम गुना करते हैं दूसरे वाले में, इस दूसरे वाले कॉलम को उठाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह से पहला में पहला से तक कॉस में माइनस साइन से तक को माइनस कॉस इंटू साइन, आई माइनस साइन में कॉस से करेंगे तो माइनस साइन इंटू कॉस, ठीक है। इसमें इससे ध्यान दीजिएगा, और 0 में 0 से तो 0 ही रहेगा। लास्ट में फिर इसी को उठाएंगे, लास्ट वाले कॉलम से गुना करेंगे, यानी कि इस वाले ऐसे। तो सोचिए इस कॉस में 0 से तो 0 ही रहेगा, ये माइनस साइन में 0 से तो माइनस 0 या प्लस 0 0 ही होगा, और ये 0 में 1 से तो 0 आएगा। तो ये पहला रो उठाए, तीनों कॉलम में बारी बारी से हम गुना कर दिए। उसी तरह से आप इस दूसरा रो उठाइए और फिर पहला, दूसरा और तीसरा आपको करना है। तो देखिए इसको इसके साथ देखिएगा, तो साइन में कॉस से तो साइन इंटू कॉस, इस कॉस को देखिए बिचला है तो बिचला के साथ, तो कॉस इंटू साइन तो कॉस इंटू साइन, ठीक है। और ये 0 में 0 से तो बेचारा 0 रहेगा, यानी कि इसके साथ इसका तो हो गया। अब इसी के साथ आपका दूसरा में आना है, दूसरा को ध्यान से देखिएगा। इस साइन में माइनस है ना, देख लीजिए साइन में माइनस है तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये कॉस में अब इस कॉस से करेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये 0 में 0 से तो 0 रहेगा। इसी को अब लास्ट वाले से उठाइए, तो देखिए साइन में 0 से तो 0,
कॉस में 0 से था 0 और ये 0 में 1 से था तो ये 0 आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला एक और अभी बचा हुआ है रो आपका, ये रो उठाएंगे फिर तीनों में आपको गुना करना। तो इसको उठाएं, इसके साथ देखिए इस 0 में कॉस से था 0, इस 0 में साइन से तो भी 0 और ये 1 में 0 से था 0। इसी को उठाएंगे बीचले वाला से, तो 0 में साइन था -0 + 0 0 ही था, ये भी आपका 0 और ये आपका 0, समझ रहे हैं ना। अब इसी को उठाएंगे लास्ट वाले से, तो 0 में 0 से था 0 ही होगा, 0 में 0 से था 0, 1 में 0 से था 0। ठीक है, नहीं यहाँ पर 1 में 1 से था, लास्ट में आपका क्या बनेगा 1 बनेगा, क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि cos x इंटू कॉस वाई अब माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये किसी ना किसी का फॉर्मूला होता है। तो इसको फॉर्मूला पर हम सेट करते हैं, उससे पहले आप देखिए इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये तो बेचारा उतना ही रह जाएगा। इसमें आप देखिए इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो आप चाहे तो इसमें माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। ये देखिए तो बेचारा प्लस में तो सही है, इसमें आप चाहते हैं प्लस वाला पहले लिख सकेंगे माइनस वाला को बाद में, बस यही काम आपको यहाँ पे करना है। तो हम क्या किए देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि पहले तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई था, इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। आई बेचारा 0 रहेगा, ये तो बेचारा जस के तस, इसमें हम प्लस वाला को पहले लिख दिए, एक बार देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये प्लस वाला को पहले मतलब cos x इंटू कॉस वाई तब माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको हम लोग लिख लिए ये वाला। ठीक है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये 0 0 और 0 0 1 तो आपका रहेगा। अब आप एक याद कीजिए, आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसी का फॉर्मूला होता है, हम आपको थोड़ा सा लिख के बताते हैं, आपको याद आ जाएगा। cos a माइनस बी आप पढ़े होंगे क्या, या cos a प्लस बी पढ़े होंगे, cos a इंटू कॉस बी माइनस प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, और यही आप साइन वाला में भी एक पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो इसमें प्लस ही होता है कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे और यही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते कि कॉस ए प्लस बी बताइए तो आप इतना बोलते, लेकिन अगर हम इतना ही पूछे तो कितना बोलिएगा, आप उलट के बोलिएगा कॉस ए प्लस बी बोलिएगा। लेकिन अगर हम साइन ए इंटू साइन बी ये पूछे तो आप ये बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे वही आपको यूज़ करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये देखिए माइनस कॉमन ले लिए थे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन है कॉस है तो ये साइन ए प्लस बी, और ये माइनस तो बेचारा बाहर है वो पहले से, और ये आपका 0 0 ये तो 1 रहेगा ही। और यहाँ देखिएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और यहाँ पर भी देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन तो कॉस वाला फॉर्मूला होता है, माइनस आता प्लस, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। बाकी सब तो आपके पास जस के तस। अगर आप इस चीज़ को देखिएगा ना तो ये आपका एफ एक्स प्लस वाई का ही था, देखिएगा कॉस एक्स प्लस वाई शुरू में ही आप निकाल के लाए थे। देखिए ये जो एफ एक्स प्लस वाई निकाले थे, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, सेम चीज़ आपका यही फॉर्मूला पे बैठ गया। तो ये मान किसका है, एफ एक्स प्लस वाई का, और यही आपका आर एच एस है। क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना था, एक बार देख लीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर लाना था, मतलब इसमें गुना करके, और ये जो एफ एक्स प्लस वाई जो मान आया था निकाल के डायरेक्ट पुट किए थे, उतना ही आपका यहाँ गुना करके आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप एक बार खुद से ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप कहीं पे अगर माइनस प्लस में गड़बड़ाते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न था, बाकी सब कुछ प्रश्न है जो आपको जल्दी में समझ में आ जाएगा। जैसे 14 नंबर देखिए, बड़ी आसान सा सवाल था। 14 नंबर आप हमें लगता है कि आप खुद से भी बना लिए होंगे। शो करना था ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर नहीं है इस मैट्रिक्स की। तो इसको अगर आप गौर से देखिएगा ना तो ये मैट्रिक्स मान लीजिए ए है और ये मैट्रिक्स बी है। तो देखिए ए का मान 5 - 1 है, तो अगर आप उसको उलट के देखिएगा तो यहाँ पे देखिए तो 5 - 1 6 4, ये बाद में आ गया, ये ए हो गया और ये बी वाला ये ऐसे है। मतलब ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, ये चीज़ आपको हम पहले भी बताए हैं। ठीक है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे साबित भी करना है इस मैट्रिक्स के मदद से। यानी कि इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से आपको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है। दोनों का मान डिफरेंट आएगा और आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे देखिए LHS पहले उतार लीजिए, अब इसको गुना करते हैं। सबसे पहले ये आपको गुना तो याद होगा, हम एक बार जल्दी में बताते हैं। 5 दूनी 10, ये -3 में 1 से तो -3 हो, इसी को उठाएंगे इसके साथ आएंगे तो 5 एकम 5 और -1 में 4 से तो -4। ठीक है, अब इसको उठाइए इसके साथ, 6 दूनी 12 और 7 या 21, इसी को लास्ट वाला के साथ 6 एकम 6 और 7 चौक 28। अब जोड़ घटाव कर दीजिए, 10 में से 3 गया 7
और 5 में से 4 1, 12 और 21 जोड़ेंगे तो 33 और 28 और 6 34, यानी कि ये जो मान आया LHS इसका निकाल लिए। अब राइट साइड वाला को गुना करिए तो RHS निकालेंगे तो इसको देखिए उलट दिए, RHS में देख लीजिए पहले 2 1 3 4 है ना। अब इसको गुना करिए तो इसको जब गुना करेंगे तो देखिए इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, इसके साथ तो 2 5 10 आ 1 6 6। इसी को अब इसके साथ आइए तो 2 में -2 से तो 2 में -1 से तो -2 आ 1 में 7 से था 7। इसको अब उठाएंगे दूसरा इसके साथ तो 5 3 15 और 4 6 24, ठीक है। गुना तो आपको याद होगा क्योंकि बहुत सारा आप गुना किए हैं। माइनस में 3 और 7 6 28, जोड़ लीजिए घटा लीजिए 10 और 6 16, 7 में से 2 घटेगा तब 5 और ये आपका 39 हो जाएगा। ये 39 कैसे आ गया भाई, एक सेकेंड देख लीजिए। और यहाँ पे हाँ 39 आया तो इसको देखिए 28 में से 3 घटेगा तो 25, सही है। 15 24 39। अब ये देखिए ये जो आंसर आया और ये जो आंसर है क्या ये सेम है? देखिए यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो आपको यही चीज़ तो साबित करना था कि LHS और RHS एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यही इससे पता यही चला होगा कि AB और BA जो है वो बराबर नहीं होता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। तो सेम पैटर्न का दूसरा सवाल है, दूसरा एक और इसी में आप देखिएगा 14 के दूसरा, तो आपको वैसा ही क्वेश्चन है, यानी इसको इसके साथ गुना करना है और इसके साथ। ये भी वही है, A है और ये B है। इसको भी देखिएगा तो ये B है और ये A है। देखिए इसी को उलट दिया गया, इसको बाद में लिख दिया गया, इसको पहले लिख दिया गया। तो सेम चीज़ आप कर सकते हैं, गुना करना आता ही है, इसको आप समय बर्बाद ना किया जाए। इसको आप आराम से ऐसे गुना कर लीजिएगा। ये गुना किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। LHS ये है और RHS आपको दिखाते हैं। RHS जब गुना करिएगा तो मिला लीजिएगा कि आपका गुना सही है कि नहीं, RH इस तरह से। तो ये RHS है और ये आपका LHS है, ठीक है। यहाँ पे तो ये वाला जो मान देखिए 5 8 14 है ना, तब 5 देखिए तो यहाँ पे -1 -1 3 दूसरा है, यानी कि LHS और RHS एक दूसरे के बराबर नहीं है और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, खुद से ही कर लीजिएगा क्योंकि आप इतना कर सकते हैं। अब आते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से। 15 सवाल क्या कह रहा है, A का मान एक मैट्रिक्स दिए हुए है और आपसे पूछ रहा है A² - 5A + 6i का वैल्यू निकाली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें A² निकालना होगा। तो A² निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, A को 2 बार लिख के गुना करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 5A निकालना होगा और 6i का मान तो आप जानते हैं ये 3 ऑर्डर में है, तो आपको पता ही होगा 3 ऑर्डर में, नहीं तो आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले A² निकालिए। तो A² का मतलब A कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। A को 2 बार, तो A का मान हमें पता है, देख लीजिए 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। फिर से A का मान वही रखना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब आपको करना क्या है, इसको उठाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से तो गुना करते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, गुना बढ़िया से करिएगा, एको अंक इधर उधर ना हो। 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 में 2 से करेंगे तो 0, 1 में 1 से था 1 रहेगा। याद रखिए पहले रो उठाते हैं, इसको कॉलम से गुना करते हैं, पहला का पहला, बिचला का बिचला और अंतिम वाला को अंतिम के साथ ऐसे। फिर इसी को उठाएंगे, अब बिचला से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 2 में 0 से था 0, इस 0 में 1 से था 0 ही रहेगा और 1 में ही -1 से था -1 हो जाएगा। इसी को आप इसके साथ आ जाइए, ठीक है। मेन इसमें गुना ही है क्योंकि आप इस मैट्रिक्स में देखिएगा तो ज़्यादा आपको गुना ही नजर आएगा। 2 में 1 से था 2 रहेगा, 0 में 3 से था 0 और 1 में 0 से था 0 आएगा। दूसरा उठाइए सेम पैटर्न से, इसमें आइए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ठीक है। बिचला के साथ इसके साथ, इसी का इसके साथ तो 0, 1 में 1 से था 1 और 3 में -1 से था -3। इसी का अब आ जाइए तीसरे के साथ, तो 2 एकम 2, 1 3 में 3 रह जाएगा और 3 में 0 से था 0, ठीक है। लास्ट उठाइए, अब फिर से उसी तीनों में गुना करना है। तो देखिए इसके साथ पहले आइए, इसके साथ तो 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 0 में 1 से था 0। इसी का इस बिचले साथ आइएगा, 1 में 0 से था 0, -1 में 1 से था -1 और 0 में -1 से था -0 चापला 0 0 ही होगा, ठीक है। ये लास्ट वाला उठाइए, इसके साथ आइए, 1 माइनस में 3 आई 0 रह जाएगा। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए तो इसका जो आंसर आएगा देखिए 4 1 5, ये -1 2 4 2 6 और 3 9, 1 में से 3 गया माइनस में 2 2 3 5, ये घट जाएगा तो 0 ही रहेगा
और ये सिर्फ -1 बचेगा और 1 में से 3 घटेगा तो -2। तो ये जो आंसर आया वह किसका आया, ए स्क्वायर का आया। तो अब आप क्या करिए, जिसका मान निकालना है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो 5a 6a निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, या आप क्या करिए इतना क्वेश्चन अब उतार लीजिए। अब इसका मान पता हो गया, इसका मान पता है, आई का मान आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आगे। देखिए अब आपको करना क्या, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका क्या था, ए स्क्वायर -5a + 6i था, ठीक है ना। ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर का मान अभी हम जो बना के लाए हैं वो रख देंगे। 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। ये जो 5 है छोड़ दीजिए, और ये क्या है, ए है। और ए मतलब जो मैट्रिक्स शुरू में दिया था 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 वो रख दिए। और ये 6 तो रहेगा, ये क्या है, आई है। आई का मान आपको पता है कि 3 ऑर्डर में आई का मान क्या होता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2 ऑर्डर में रहता तो 1 0 0 1 खाली लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर 3 ऑर्डर का है तो आपको आई का मान 3 ऑर्डर में ही रखना है। अब कुछ नहीं, ये बेचारा जस के तस रहेगा। 5 से आप इस सारे टर्म में गुना करिए, 5 दूनी 10, 0 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 5 और ये -5, और 5 में 0 से 10 0। और इसमें 6 से गुना करना था, 6 हो जाएगा, बाकी जहाँ जहाँ 1 है तहाँ 6 हो जाएगा, बाकी सब 0, ठीक है। अब क्या करिए, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये भी तो आपका प्लस में ही है, क्योंकि प्लस कुछ नहीं तो प्लस है। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए और तब इसको घटा दीजिए, या इसमें से इसको घटा के भी इसको जोड़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो ऐसा करिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए पहले, ठीक है। तो जोड़ते हैं, देखिएगा 5 और मतलब 6 जोड़िए तो 5 6 11, और -1 में 0 जोड़िएगा तो -1, 2 में 0 तो 2 रहेगा, 9 में 0 तो 9, -2 में 6 जोड़िएगा तो 6 में से 2 घटाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 में 0 से तो 5 रहेगा, 0 में 0 तो 0, -1 में 0 तो -1, -2 में 6 जुड़ेगा, मतलब 6 में से 2 घट जाएगा तो 4। आई बेचारा जस के तस। अब इसको फाइनल आंसर घटा दीजिए, इसमें से आप इसको घटा देना है। तो घटाइएगा ध्यान से, देखिए इसको घटाइए। 11 में से 10 घटेगा 1, -1 में से 0 तो -1, 2 में से 5 तो -3, 9 में से 10 तो -1, 4 में से 5 तो -1, 5 में से 15 ध्यान दीजिएगा तो माइनस में बचेगा, और 0 में से 5 तो -5, -1 में ही घटेगा। तो यहाँ पर ध्यान से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +5 और -1 तो 4 प्लस में बचेगा, और 4 में से 0 तो 4। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बस आपको गुना स्क्वायर ध्यान देना है, ठीक है। अगला सवाल जो है आपका 16 नंबर वैसा ही है, एकदम सेम है, बस इसमें आपको करना है क्या, पहले क्या निकालना है, AQ निकालना है, ठीक है। यानी एक स्टेप आपको और बढ़ जाना है। तो देखिए पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद हम AQ निकालेंगे, और ए और आई तो पता है ये है। तो चलिए ए का मान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, ए स्क्वायर निकालना है। जैसे ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार लिख देना, और ए का मान दोनों को बैठा दीजिए। अब इसको करना क्या है भाई, गुना करना है। तो गुना तो आपको याद हो गया होगा बार बार करते करते, ये वाला ऐसे, ठीक है। उठाइए इसको, इसके साथ उठाना, याद रखिए पहला रो इसके साथ, 1 0 2 दूनी 4, समझ रहे हैं। इसी को इसके साथ, अब आइए बीचला के साथ, ठीक है। ध्यान से इधर उधर ना हो, एको को अंक गड़बड़ाएगा तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसी को बीचला साथ, 0 0 आई 2 में 0 से तो 0, ये वाला इसके साथ लास्ट वाला को उठाइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2 0 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब इसको बीचला को उठाते हैं इसके साथ, ये 0 और 2 में 1 से था 2। ये तो आप समझ सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। इसको देखिए, ये 0 2 दूनी 4, 2 1 में 0 से था 0। इसका इसके साथ आइए, ये 0 2 एकम 2 और 1 में 3 से था 3 रहेगा। लास्ट वाला उठाइए इसके साथ, तो 2 0 में 0 से था 0 और 3 दूनी 6। अब इसी का बीचला के साथ, इसी को देखिएगा, 2 में 0 से था 0, 2 में 0 से था फिर 0, और 3 में 0 से था 0। ये लास्ट वाला का लास्ट के साथ, ये देखिए इसके साथ 2 दूनी 4, बीच वाला बीच के साथ था 0 में 1 से था 0 और 3 तिहाई 9। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 4 5, ये तो 0 ही रहेगा, 6 2 8, इसको जोड़ेंगे तो 2, ये तो 4 रहेगा, और 3 2 5, इसको जोड़िए तो 6 2 8, ये तो 0 और 4 9 13, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, ए स्क्वायर आया। लेकिन आपको इस बार ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए लिखिए, चाहे ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मान ना अभी आप लाए हैं,
क्या लाए हैं, देखिए ये जो मान लाए हैं ये वाला एक बार देख लीजिए, ये जो मान था ये ए स्क्वायर का था, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और ये ए का मान जो शुरू में आपका क्वेश्चन था वो रख दीजिए 102.201.203। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप हमको बताइए क्या आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। वही सेम पैटर्न, इसको आपको इसके साथ उठाना है, ठीक है। तो इसका आप कर सकते हैं, देख लीजिए 5 एकम 5, ये 0, 8 दूनी 16, ये फिर आप आइए बिचला के साथ, तो देखिए 0 ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ ये 0 रहेगा, ये 8 में 0 से तो 0, इसका साथ अब लास्ट वाला आ जाइए इसके साथ, तो 5 में 2 से तो 10, 0 में 1 से तो 0 और 8 तेरी 24। उसी तरह से इसको उठाएंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कर सकते हैं आपने, ठीक है। ये आप करिएगा तो देख लीजिए, एक बार करके बताते हैं। इसके साथ देखिए 2 एकम 2, 4 में 0 से तो 0 और 5 दूनी 10, इसका इसके साथ आइए तो 0, 4 दूनी 8 और 5 में 0 से था 0। फाइनल इसका इसके साथ आना है आपको इसी के साथ, तो देखिए 2 में 2 से था 4, 4 में 1 से था 4 और 5 में 3 से था 15। अब लास्ट वाला इसका इसके साथ आइए, 8 में 1 से था 8, 0 में 0 से था 0 और 13 में 2 से था 26। बिचला से आइए 8 तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से था 0, 13 में 0 से था 0, ठीक है। लास्ट में आइए सर, 8 दूनी 16, 0 में 1 से था 0, 13 में 3 से था 39। अब इसका आप जोड़ सकते हैं, 16 5 21, ये था 0, आई 14 10 24 और 10 34, 10 और 2 12, 8 के 8 रहेगा, और ये 15 4 19 4 23 और 26 और 8 34, और ये तो बेचारा 0 और 16 आपको 39 जोड़ना, 9 6 15, 4 1 5, 55 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया ना ये आपका ए क्यू का वैल्यू है, यानी ए स्क्वायर भी आप शुरू में निकाल लिए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर आप ये आंसर आया, ए क्यू का मान आप निकाल लिए। तो अब आप क्या करिए, आप अपने LHS क्वेश्चन पर आ जाइए, क्योंकि ये आपको प्रूफ करना था, इसका आंसर 0 लाना है। तो LHS देखिए ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i है। अब सबसे पहले बात कि ए क्यू का मान आपको निकाल लिए हैं, ए क्यू जो अभी आप निकाले हैं ये वाला मान, ये जो मान है यही आपका ए क्यू है। तो इस मान को यहाँ पे आप बैठा दीजिए, ठीक है। ये 6 तो रहेगा, ए स्क्वायर का मान अभी आप निकाल के शुरू में ही लाए हैं, देख लीजिए ये ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर का मान ये है 508 वाला, तो 508 है ना, ये मान आप बैठा दिए ए स्क्वायर का मान। ये 7 तो रहेगा, और ये ए है, ए का मान आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था 102.021.231.3, ठीक है, 203, और ये 2 तो रहेगा बेचारा। आई का मान बताइए, तो आई आपको दे लेना रहेगा, बल्कि आपको खुद सोचना है कि 3 ऑर्डर में कि 2 ऑर्डर में। तो 3 ऑर्डर में आपको तो पता है 1000001, ठीक है, तो रख देना है। अब ये बेचारा उतना ही रहेगा, 6 से आपको इस सारे टर्म में गुना करना है, तो 6 5 30, 0 8 6 48, ठीक है, अरे 6 दूनी 12, 6 6 24, 6 5 30, 8 6 48, 0 और 13 8, ये आपको गुना कर सकते हैं, 13 6 78, ठीक है। अब 7 में गुना कर लीजिए, सब में था 7, 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 और 7 या 21। और इसमें 2 से गुना करिएगा तो जहाँ जहाँ 1 1 दिखाई दे रहा है वहाँ 2 2 हो जाएगा, बाकी सब 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि प्लस में यह भी है, प्लस में यह भी है, प्लस में यह भी है, बस एगो माइनस में। तो आप क्या करिए, इसको तीनों को आप जोड़िए। तीनों को जब आप जोड़ेंगे, इसको तीनों को, तो आप जोड़ सकते हैं 21 और 7, 28 और 2 कितना आएगा 30, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 0 और 0 0, तो 0 ही रहेगा। अब इसी चीज़ को इधर हम आपको देखिए बताते हैं, देखिए सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जोड़िएगा, तो पहले कैसे जोड़ेंगे देखिए, हम आपको इसको तीनों को जोड़ने के लिए बोले, तो जोड़िए 21 7 28 और 2 30, 0 0 0 तो 0 रहेगा, 34 और 14 जोड़िएगा तो 48 है, तो 0 ही रहेगा। ये जोड़िए 12 0 0 तो 12, 8 और 14, 14 8 24, और इसको जोड़ लीजिए 14, यहाँ पर भी देख लीजिए 14 8 देखिए 22, अब 22 से 2 भी जोड़ना है तब जाके 24 होगा। 23 में आप देखिए, 23 में आपको 0 और इस 7 जोड़ना है, तो 23 7 30 होता है। इसको लास्ट में इसको साथ जोड़िए, 34 14 हो जाएगा 48, इस 0 ही रहेगा। अभी देखिए 55 और 21 जोड़िएगा तब आपका कितना बनेगा, 55 21 और 2 भी जोड़ना है, ठीक है। तो 55 और 21 हो जाएगा
76 और 2 78, ठीक है, तो ये 78 बनेगा। और ई वाला बेचारा जस के, तो हम क्या किए, इसको जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद अगर आप इस चीज़ को देखिएगा ना, तो इस टोटल एलिमेंट सेम है, और सेम में सेम जब घटाइएगा तो सारा क्या बनेगा, 0 0 0 0 0, और ये बराबर आप 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और ये आपका RHS, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। बस इसमें करना क्या है, गुना भाग है, आप एक बार खुद से करिएगा, जहाँ पे आप मिस्टेक करिएगा वहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक ना। 17 नंबर आइए, 17 नंबर सवाल को आप देखेंगे, ठीक है। देखिएगा 17 नंबर सवाल कह रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स है 3 - 2 4 - 2, आई बराबर 1 0 0 1 है, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है बल्कि इसमें आपको के का मान निकालना है, ठीक है, इस के का मान निकालना है। और आपको दिया गया है साथ में a² बराबर KA - 2i के बराबर, तो आपको बताना है कि के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है, a² निकालना है। क्या निकालना है, a² निकालना है। अब a² तो आपको निकालने आता ही है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला काम a² निकालना, तो a² निकालने का मतलब a को 2 बार लिख देना। अब a का मान तो हमको पता है, फिर a का मान तो सेम रखेंगे। अब इसमें आपको इसके साथ गुना करना है। क्या आप गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। 3 में 3 से तो 9, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको और इसके साथ गुना करना है, इसका इसके साथ गुना करें तो माइनस में 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ इसका 4 तिहाई 12, नहीं दिख रहा होगा, आइए ऊपर देखिएगा, इसके साथ इसका बोल रहा है 4 तिहाई 12, -2 में 4 से तो माइनस में 8, इसका इसके साथ 4 में -2 से तो -8, -2 में -2 से तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, 9 में से 8 घटेगा 1, ये आपका हो जाएगा -2, 12 में से 8 घटेगा 4, और 4 में से 8 घटेगा -4, तो ये आपका क्या आया, a² का वैल्यू निकल चुका है। अब क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन में दिए हुए था उसको पकड़ेंगे, ठीक है। क्या दिए हुए था कि a² बराबर k × a - 2i के बराबर है, तो आपको a² एक k का मान निकालना है इसका, तो a² का मान अभी जो निकाल के लाए हैं वो रख दिए, k तो k रहेगा, a का मान मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में था 3 - 2 4 - 2 वो रख दिए, ये 2 रहेगा। i का मान आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ऑर्डर में i का मान रखना है, 1 0 0 1, ठीक है। अब आप देखिए, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, इसमें k से आप गुना कर सकते हैं, तो 3k -2k 4k -2k, और ये 2 से गुना कर दीजिए तो 0, ये तो हो जाएगा 2 0 2 0 और 2 से गुना कर दिए। ये माइनस में है, आप इस चाहे तो लेफ्ट साइड ला सकते हैं या इसको भी घटा सकते हैं, लेकिन आपको हमें लगता है कि इधर ही ले आने में फ़ायदा है, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, -2 में 0 तो -2, 4 में 0 से तो 4, और -2 में 2, तो देखिए 2 में से 4 ही घट जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, और ये बराबर में बेचारा जस के तस। अब आप देखिएगा तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये बताइए 3 किसके बराबर, 3 के बराबर, तो इससे आपका वैल्यू निकल जाएगा। सबको बराबर करिएगा, उससे सबका एक ही मान आएगा, 3 बराबर 3 के, तो इससे k का मान 1, इसको भी बराबर करके देख सकते हैं, -2 बराबर -2 के कटेगा तो k का मान 1, इसको भी आप इसको बराबर करके देख लीजिए, 4 बराबर 4 के k का मान 1, इसको भी इसके बराबर कर लीजिए तो -2 बराबर -2 के, तो ये भी आपका कितना आएगा, k के मान 1 आएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनल आंसर k का मान आपका 1 आया, ठीक है। या आप यहाँ से k कॉमन लेके आप इसको मैट्रिक्स से मैट्रिक्स हटा भी सकते थे, k का मान 1 आ जाता, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बस इसमें ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ गुना आपको ध्यान देना है, और बस आपको यहाँ पे मान रख के आराम से आप निकाल सकते हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ। अब आपका नेक्स्ट नंबर जो सवाल है, थोड़ा हवा भी बढ़ा है, देखिए। अब अगला जो सवाल है 18 नंबर, थोड़ा सा डेंजरस है, इसको आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक ना। देखिए आपका 18 नंबर सवाल है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स तने ध्यान से देखिएगा, 0 - tan α/2 tan α/2 और 0 है, और आप और है इसमें कि आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी आई जो है वो 2 कोटि का एक अवयव है। तो सिद्ध करना है, सो डैट i + a बराबर i - a गुने ई मैट्रिक्स cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इसके बराबर आपको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि आपको पहले i + a निकालना होगा, i - a निकालना होगा, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगा, इसमें इसको गुना करके और ये दोनों को आपको बराबर करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप सबसे पहले हम आपको बता ही देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे tan α/2 है और यहाँ पे सीधा अल्फा है, तो आपको दोनों को या तो अल्फा में ही लाइए या तो α/2 में ही लाइए,
तभी जाके आप गुना सही से कर पाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करिए, ये जो tan α/2 है ना, इसको हम कोई टर्म छोटा सा मान लेते हैं। आप t मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y z कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले tan α/2 को x मान लेते हैं। x इसीलिए माने हैं क्योंकि आप बार बार tan α/2 लिखिएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बड़ा लिखना पड़ेगा एक ही चीज़ को बार बार। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट में मान लिए कि x है, और फिर बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगा तो x के जगह पर बैठा देंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, tan α/2 को x मान लिए। ठीक है, अब क्या करिए, आपको करना क्या हुआ, ये जो cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा है, तो यहाँ पे α/2 के रूप को आप x माने हैं, तो आपको इस सब चारों को भी बदल देना होगा किस में, tan में। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो क्लास 11th में पढ़ेंगे। cos अल्फा बराबर, याद कीजिए, cos अल्फा बराबर पढ़ेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। जब देखिएगा तो उसी में आपको cos थीटा बराबर ये आपको फॉर्मूला नजर आएगा, चौथा नंबर। ठीक है, 4 को फॉर्मूला होता है ना, उसी में चौथा। तो अब आप सोचिए, अगर आप मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आप यूज किए, ठीक है, तो tan α/2 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, x, तो इसके जगह पर x स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना होगा। ये 1 प्लस इसके जगह पर भी x लिखेंगे तो ये भी आपका 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ में। तो ये जो वैल्यू आया, यानी कि cos अल्फा जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, इस cos अल्फा के जगह पर आप क्या लिखिएगा, इतना चीज़ लिखेंगे। ठीक, अब उसी तरह से sin अल्फा का मान निकाल लीजिए, क्योंकि sin अल्फा भी आपको चाहिए। तो sin अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan में 2 tan α/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। ये फॉर्मूला है जो क्लास 11th का, ये दोनों यूज करना है। तो इस tan α/2 के जगह पर आप क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसके जगह पर x, इसके जगह पर x स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हम क्या किए कि cos अल्फा का मान भी निकाल लिए, sin अल्फा का मान भी हम निकाल लिए, दोनों का मान निकाल लिए। ठीक है, अब आप आराम से इसमें मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए i प्लस a का मान निकालना। तो आप एक बात बताइए कि जैसे आप tan α/2 को x माने तो आपका a बराबर भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। a बराबर क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा +x, और ये 0, क्योंकि इसको आप x माने हैं ना। तो इसीलिए आपका a बराबर जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो होगा 0 -x x और 0। अब देखिए, अब छोटा सा लिखना पड़ रहा है, आपको आसान हो गया जल्दी से, नहीं तो यहाँ पे लिखना पड़ता tan α/2, बार बार लिखते हैं, उससे अच्छा है कि अब जल्दी से x लिखा जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो x के जगह पर बैठा देंगे। और i का मान तो आपको जानते हैं, 2 ऑर्डर में क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। ठीक है, अब इस दोनों को करना क्या है, अभी देखिए सबका मान हम बारी बारी से निकाल लिए है ना। किसका किसका मान निकालना था, देखिए i का मान पता हो गया, a का मान पता है। अभी दोनों को जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है, और यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा ये सब का मान पता रख के आपको गुना करना होगा। तो चलिए आते हैं i प्लस a की तरफ। ठीक है, सबसे पहले i प्लस a बताइए। तो i में आपको a जोड़ना है, तो i का मान ये आपको पता है, a का मान यहाँ पे आप स्पष्ट दिख ही रहा है। ये दोनों को आपको क्या करना है, पहले जोड़ देना है। तो जुड़िए, 1 में 0 तो 1, 0 में -x जोड़िएगा तो -x रहेगा, 0 में x तो x, और 1 में 0 से तो 1। ठीक है, अब इस बार एक बार घटाना भी है, i माइनस a भी निकालना है आपको। तो i माइनस a मतलब i में से a घटाना है, ये है, घटाइए, 1 में से 0 तो 1, 0 में से जब ही घटाइएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बेचारा, और 0 में से x घटाइएगा तो -x, 1 में से 0 तो 1। तो इससे आपका i माइनस a आया और ये i प्लस a आया। मतलब यह कि यहाँ वाला दोनों मान आप निकाल लिए, i प्लस a और i माइनस a। ठीक, तो ये LHS तो ये है, RHS ये, यानी इसको आपको मल्टीप्लाई करना था। अब RHS की तरफ चलिए। ठीक है, मेन आपका RHS है, ध्यान दीजिएगा। RHS में i माइनस a बराबर ये एक मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसको आपको मान रखना है, कैसे मान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। i माइनस a का मान अभी आप निकाल के लाए हैं भाई, देख लीजिए, i माइनस a ये है, i माइनस a का मान कितना है, 1x माइनस x 1। अब यही चीज़ आप यहाँ पे रख दीजिए, i माइनस a का मान 1x माइनस x 1। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है cos अल्फा का मान भी आप शुरू में निकाल लिए हैं। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार दिखा देते हैं cos अल्फा का मान। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा का मान देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज़ रखना है, cos अल्फा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन है तो साइन का 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट माइनस है तो माइनस तो आपको लगाना पड़ेगा, और बटा में साइन है, ये बोले साइन है यहाँ पे, तो साइन का मान तो यही है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस है तो कॉस का तो मान यही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस एक चीज़ करना क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से गुना करिएगा, यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ को अच्छा से ऐसे रो उठाइए और इस कॉलम में सटाइए, ठीक ना, गुना करना है। आइए आराम से चलते हैं, एक एक स्टेप को समझते हैं इसमें, ठीक है। एक में इससे करेंगे तो बेचारा रह जाएगा,
एक में इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक देखिए एक में इससे गुना करेंगे तो ये बेचारा रह जाएगा। एक्स में जब इससे गुना करिएगा तो याद रखिएगा ये देखिए पोंछी में पोंछी से, छिपी में छिपी से, तो एक्स में टोटल में गुना होगा लेकिन नीचा नहीं होता, ऊपर ही होता है। एक्स में इससे गुना करेंगे तो 2x², अब बटा ही बेचारा रहेगा, और इस बीच में तो प्लस का साइन होता है क्योंकि आपको पता है इसमें इसके साथ इसके साथ हो गया। अब इसी को इसके साथ उठाते हैं, ये आइए इसके साथ, ठीक है। अब इसके साथ आएंगे तो देखिएगा 1 में इससे तो उतना ही रहेगा। एक्स में जब इससे गुना करेंगे तो देखिए एक्स में गुना ऊपर में होता है, नीचा नहीं होता है। ऊपर में गुना होगा तो एक्स, और x² था तो अब क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब सेम पैटर्न से ये उठाए इसके साथ तो गुना आप कर दिए, तो अब आप क्या करिए, दूसरा रो उठाइए कुछ इस तरह से और इसके साथ आइए, फिर इसके साथ, तो देखिएगा इसको इसके साथ ताकिएगा। ये -x में इससे गुना जब करेंगे, देखिए -x में इसके साथ गुना करेंगे तो -x, आई 1 में इससे तो ये तक कितना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, इसको पहले इसके साथ देखिएगा तो -x में इस पूरे से करना है तो -x, आई माइनस माइनस प्लस x³, ठीक। ये बेचारा बटा वाला तो बटे में रहेगा। अब इसके साथ ये हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको इसके साथ, पहले हम -x उठाए तो इसमें करना था ना, तो ये कर दिए। अब एक में तो इसके साथ करना है तो ये 2x/1 + x² है। ये गुना इसके साथ हो गया तो इसी को उठाइए, अब इसके साथ आ जाइए। -x में फिर आपको इससे गुना करना होगा, तो जैसे ही -x से गुना करिएगा तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। x है और x है तो 2x² बटा ये बटा रह जाएगा। और 1 में इससे गुना करेंगे तो 1 - x² बटा 1 + x²। याद रखिएगा गुना जब करते हैं तो ऊपर में होता है, कैसे, 2 में अगर 3/5 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6/5, 5 में थोड़े ना गुना कर दे जो उसे, तो इसीलिए इसको जब गुना करिएगा तो ऊपर में ही, नीचा में नहीं करिएगा, ठीक ना। तो ये तो गुना तो हो गया। अब गुना होने के बाद तो नहीं, जोड़ घटाव पर ध्यान से चलिए समझते हैं एक एक चीज़ को। इसका एलसीएम बेचारा, ऊपर में ही बेचारा, ऊपर में ही बेचारा, एलसीएम सेम है तो ऊपर में -2x, x - x³। इसका भी एलसीएम सेम है 1 + x² तो ऊपर में आपका -x, x³ + 2x रहेगा। एलसीएम सेम है ना, दोनों सेम है तो 2x² + 1 - x²। अब थोड़ा सा जोड़ घटाओ, दूगो में से ध्यान दीजिएगा, 2x² में से एक x² घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम, 2, देखिए ये 1 तो रहेगा, 2x² में से x² तो x², ये बटा में बेचारा। इसको देखिए, एक x में से 2 x घटाइएगा तो -x³ -x और ये -x³ रहेगा। ये बेचारा जस के तस बटा वाला। इसको देखिए, 2 x में से 1 x घटाइए इसको, तो 2 में से 1 तो 1 बचेगा, ये x³ आपके पास जस के तस, ये बेचारा बटा वाला, ये 1 रहेगा। और 2 x² में से 1 x² घटाएगा तो प्लस में 1 आएगा, है ना, देखिए प्लस में से है ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो वो प्लस में। अब आप देखिएगा तो ये कट जाएगा, सेम है एकदम, ऊपर बटा नीचे, तो ये एक बार में, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो इसको क्या करिए, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए -x, तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा। माइनस कॉमन ले लिए तो बेचारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि x³ था तो एक x तो आप कॉमन ले लिए तो x² बचेगा, और ये बेचारा बटा वाला तो बटे वाला रहेगा। और इसमें से भी आप चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए x मिल रहा था, x कॉमन तो 1 + x² अपन 1 + x²। अब इसको भी आप काट दीजिए, कट जाएगा, है ना, तो ये क्या बचेगा 1 - x, और यहाँ पे x और ये है 1। और ये जो मान है ना, अगर आप देखिएगा 1 - x x1, तो ये मान है, देखिए 1 - x x1, ये किसका मान था, i + a का। और ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये i + a है, और यही आपका LHS था, यानी कि आपको LHS RHS से बनाए थे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे RHS हम बनाए थे और क्या लाए, LHS के बराबर लाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं LHS और RHS बराबर है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न था, इसको आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। आइए अब अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल आप लोग के सामने 19 नंबर है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है। लैंग्वेज में आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ठीक है। 3.2 का ये आपका सवाल है, एक बार सवाल देख लीजिए। इंग्लिश में थोड़ा सा लंबा आपको लगता होगा, देखिए। किसी व्यापारी संघ, देख लीजिएगा एक बार, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकारों के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आयु गुणन के, यहाँ पर मेन पॉइंट समझिएगा, आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल
वार्षिक ब्याज एक बार 1800 होना चाहिए और एक बार 2000। मतलब 1800 ब्याज होने के लिए कितना कितना बांटेगा और 2000 ब्याज होने के लिए कैसे बांटेगा। ठीक है, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके पास जो कोष है, यानी कि जो आपके पास जो ट्रस्ट फंड है कितना है, वो 30,000 का है। तो आपको करना क्या है, दो में बांटना है ना। देखिए, एक फर्स्ट बॉन्ड पे 5% करता है और सेकेंड पे जो करता है वो कितना 7% करता है इंटरेस्ट पर ईयर, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, है ना। आयु का गुणन यूज करके आपको डिटरमाइन करना हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ एक 1800 और एक 2000। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपया, ठीक है, कितना है 30,000। इसको आपको 2 बॉन्ड में बांटना है। तो पहला को मान लीजिए 100 रुपया देते हैं, तो दूसरा को आप कितना दीजिएगा, 30,000 में से घटा के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 30,000 माइनस x, ऐसे करके। मान लीजिए 10 रुपया आपके पास है, ओके 2 रुपया दीजिएगा, तो दूसरा को कितना दीजिएगा, 10 माइनस 2 तब ना 8 रुपया दीजिएगा, ऐसे करके। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करते हैं क्या, शुरू में आप मान लीजिए कि 2 बॉन्ड है, तो लेट फर्स्ट बॉन्ड भी 100 रुपया, माना कि प्रथम बॉन्ड 100 रुपया, आप हिंदी में लिख सकते हैं, माना कि प्रथम बॉन्ड कितना है 100 रुपया है, और सेकेंड बॉन्ड यानी कि दूसरा बॉन्ड कितना है 30,000, ये ज़्यादा हो गया, हाँ 30,000 माइनस 100 रुपया, ठीक है। तो 30,000 माइनस 100 रुपया आप मान लिए, ठीक। अब क्या करिए, सबसे पहले आपको 2 जो बॉन्ड आया उसको मैट्रिक्स में बदलना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे गुना का यूज़ करना है। तो आप क्या करिए, इसको एगो 100 रुपया आया है और एगो 30,000 माइनस 1 आया, तो एगो x एगो 30,000 माइनस 1 ऐसे लिखिए, x और एगो 30,000 माइनस 1, ये मैट्रिक्स हो गया, एक ऐसे मैट्रिक्स मान लिए। और b एक और मैट्रिक्स जो रेट दिए हुए हैं यहाँ 5% और 7%, उसको आपको रेट को b मान लेना है। रेट मतलब दर होता है, ठीक है। तो दर जो कितना दिले है 5% और 7%। एगो आपको सूता हुआ लाइन में लिखना है रो वाइज में और एगो कॉलम में, क्यों, ताकि आप देखिए आपको याद होगा ये रो है, यानी एक रो और ऐसे है, और इसमें देखिएगा ध्यान से 2 रो है 1 कॉलम में, तो ये कट जाएगा तो गुना होगा तो 1 गुने 1 आएगा, यानी एगो एलिमेंट आएगा। और 1800 रुपया क्या है, एक एलिमेंट है, इसीलिए आपको इस तरह से मानना है, एगो पहले सूतल में एगो खारा में। तो पहला तो 100 और 30,000 माइनस 1, और दूसरा कितना है 5% 7%। 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100। इसको कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, बाद में देख लेंगे इसको। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना था, यानी कि आप ऐसे समझिए, ए बी का मान एक बार 1800 लेना है और एक बार ए बी का मान 2000 रुपया लेना है। सेम तरह से बनाना है, हम एगो बताते हैं, दूसरा आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए, ए बी बराबर 1800 लेके ए और बी में आपको मान रख के गुना करना है। तो ए का मान तो ये वाला हो गया और बी का मान 5/100 और 7/100, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से एक्स में इससे गुना करेंगे तब 5x/100, 30,000 माइनस एक्स में इससे गुना करना है, तो 7×21,000 है ना, 21,000 नहीं बल्कि सोच लीजिए 30,000 में 7 से तो 2,10,000 हो जाएगा, माइनस 7x/100 और बराबर के बाद ये 1800। तो ये गुना हम आपको यहाँ लिखते हैं। देखिए यही चीज़ है, एक बार फिर से देख लीजिए, सेम चीज़ आप गुना करिए भाई, आइए गुना, तो ये हो जाएगा आपका 5x/100, ये गुना करेंगे तो 7×21 पर देखिए 4 शून्य, तो 4 शून्य माइनस 7 में 1 से तो 7x और बटा में 100, अब बराबर के बाद बेचारा 1800 तो रहेगा ही। ये 1800 लिख के एक बार बना रहे हैं, एक बार आपको 2000 लिख के बनाना है, ठीक है। तो आगे देखिए 1000 लघुत्तम 100 लघुत्तम 100, 5x ऊपर में 2,10,000 है ना, और माइनस में 7x बराबर 10 के 10। ये एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट। इसको आप हटा भी सकते हैं, जोड़ घटाव कर लीजिए। तो ये 21 पर 4 शून्य रहेगा, 5 में से 7 घटाएंगे तो -2। आप चाहे तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट ही है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आएगा जोड़ घटाव करके कुछ, और ये 1800 ही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के रूप में। तो दोनों को इक्वल करके आप 100 से गुना कर सकते हैं। तो 18 पर 2 शून्य था, 2 गुना करिएगा तो 4 शून्य इधर भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा जोड़ घटाव कर दीजिए, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 शून्य तो बेचारा रहेगा, 21 पर 4 शून्य, ये 18 पर 4 शून्य माइनस है तो इधर आके प्लस, यानी 2,10,000 में से 1,80,000 घटाइएगा तो आपका 30,000 बचेगा। और 30,000 किसके बराबर है, 2x के बराबर। इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, 15,000 में। तो x का मान आपका 15,000 आया, यानी कि पहला जो बॉन्ड है, पहला बॉन्ड जो है वह x मतलब 15,000 रुपया हुआ। पहला बॉन्ड कितना लिखेगा,
15,000। तो बताइए दूसरा बॉन्ड कितना आएगा, क्योंकि आपको 30,000 माइनस एक्स लिखे थे, तो 30,000 में से एक्स का मान 15 है, तो 15 घटाएंगे तो आपका 15,000 ही आएगा। ये आपका आंसर आया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर एक बार 15,000, दूसरा का भी 15,000 ही आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरा प्रश्न जब बनाएंगे इसी का तो बराबर आए, अलग अलग आएगा। क्योंकि इस बार देखिए, इस बार ध्यान देना है कि एक बार हम ए बी बनाए थे तो कितना लिखे थे 1800, इस बार ए बी बराबर लिखिएगा तो आपको 2000 लिखना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन का सेम पैटर्न से आपको बनाना है। जैसे देखिए, हम तो आपको जल्दी में समझाते हैं क्योंकि सारा चीज़ सेम है। ए बी बराबर 2000 लिखना है, ए का मान रख दीजिए, बी का मान रख दीजिए, सेम पैटर्न से आपको इसको गुना करिए। तो ये तो सारा चीज़ सेम है क्योंकि वही चीज़ है, सिर्फ राइट साइड ही चेंज हुआ है। तो राइट साइड चेंज होगा तो राइट साइड आपको यहाँ पे बनेगा खाली, देखिए बाकी सब सेम है। 2 शून्य से गुना होगा तो 3 गो और 2 गो, तो इस बार हो जाएगा 5 शून्य। ठीक है, 2,10,000। तो ये घटेगा इधर आके माइनस, है माइनस तो इधर आके प्लस। तो 2,10,000 में से आप देखिए कितना घटाएगा, देख लीजिए। इसको इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख है और ये 2,10,000। तो इस बार 10,000 ही बचेगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5,000 में। यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा 5,000 आएगा। तो एक्स का मान जब 5,000 आएगा तो दूसरा बॉन्ड, इससे आपको पता चला पहला बॉन्ड आप एक्स माने थे, तो पहला बॉन्ड तो आपका 5,000 आया, तो दूसरा बॉन्ड कितना आएगा, 30,000 में से 5,000 घटाइएगा तो आपका 25,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों आंसर निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको यही करना है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर अभी थोड़ा सा लंबा है पढ़ने के लिए, लेकिन आप समझ पाएंगे। द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन। ठीक है, 10 दर्जन आप जानते हैं, 10 दर्जन किसको हिंदी में भी बताएंगे। 10 दर्जन जो है केमिस्ट्री का बुक है, 8 दर्जन जो है वो आपका फिजिक्स का है, और 10 दर्जन जो है आपका इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपया है, 60 रुपया है और 40 रुपया है, इच रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके आपको इसका टोटल कॉस्ट निकालना। ये एक सिंपल सा है, मौखिक रूप में आप मार्केट जाते हैं, 10 दर्जन आप केमिस्ट्री का बुक लेते हैं, 8 दर्जन फिजिक्स का बुक लेते हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक लेते हैं। फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री का बुक का कीमत 80 रुपया है, फिजिक्स का 60 रुपया, इकोनॉमिक्स का 40, तो टोटल कितना होगा सबको गुना करके जोड़ देंगे। लेकिन इसको मैट्रिक्स में मानना कैसे है, जैसे आप हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ लीजिए, कंफ्यूज ना होइए। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। अभी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आइए, तो सबसे पहले आपको जो दर्जन में जो लिखा हुआ है उसको आपको करना क्या है, नंबर में ले आना है। तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, यानी कि केमिस्ट्री बुक कितना है, तो 10 दर्जन था। 10 दर्जन का मतलब आप जानते हैं एक दर्जन में 12 गो होता है, यानी 10 में 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 में 12 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ फिजिक्स, यानी कि आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे रसायन शास्त्र की पुस्तकों की संख्या, रसायन शास्त्र पुस्तकों की संख्या बराबर इतना। यहाँ लिखेंगे भौतिक शास्त्र की पुस्तकों की संख्या या भौतिकी के पुस्तकों की संख्या। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स है, इकोनॉमिक बुक मतलब अर्थशास्त्र पुस्तकों की संख्या 10 है। 8 दर्जन मतलब 8 गुने 12 तो 96, और 10 दर्जन मतलब 10 गुने 12 यानी 120। तो एक बार देखिए, केमिस्ट्री का 120, फिजिक्स का 96 और इकोनॉमिक्स का भी आपका 120 है, अर्थशास्त्र का। अब इसको आपको एक मैट्रिक्स के रूप में बांधना है। तो मैट्रिक्स आपको जब बताए थे गुना करने की बात होती है, एक सूत्र में मानिएगा। तो पहला 120 आया, दूसरा 96 आया और तीसरा 120 आया। रेट मतलब होता है दर, इसका दर दिए हुए था, एगो को 80 रुपया, एगो को 60 रुपया, एगो को 40 रुपया। तो आपको एक जब सूत्र मानने है मैट्रिक्स ए, तो दूसरा आपको खारा मानना होगा, ताकि इसको गुना करके एक एलिमेंट आ सके। क्योंकि देखिए एक और इसमें क्या खारा है, 3 गो, तो 1 गुने 3 इसका ऑर्डर, और इसका 3 खारा है। देखिए 3 सूतल है और 1 खारा, इस तरह से ये कटेगा तो 1 गुने 1, यानी नया ऑर्डर 1 गुने 1 बनेगा। एक एलिमेंट लाना तभी तो पैसा निकलेगा। तो आपको इसमें बस गुना कर देना था। टोटल अमाउंट जो नहीं, कुल राशि जो होगा, कुल राशि यानी कि कुल देना पैसा कितना पड़ेगा, ए में बी से आपको गुना कर देना। तो गुना करिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 120 में 80 से, 96 में 60 से, 120 में 40 से। ऐसे भी आप मार्केट में जाइएगा तो इसके साथ इसका गुना करके, इसके साथ इसका गुना करके, इसके गुना करके सबको जोड़ के पैसा बता दीजिएगा कि कितना आपका हुआ, है ना। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए, तो टोटल अमाउंट को गुना करिए, ये चीज़ आपका सेम है, यहाँ पे गुना करिए। 12 8 9600, 96 में 6 से था 5760,
12 12 छः 48, 4800। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20,160, यानी कि ये आपका रुपये हो गया 20,160 रुपया। ये था ना, आपको रुपया देना पड़ेगा बुक का, ठीक है, टोटल का। ऐसे भी सिंपल सी बात है, आप 120 गो किताब खरीदेगा 80 रुपये से तो गुना करिएगा, 96 गो पुस्तक खरीदेगा 60 रुपये से तो उसको गुना करिएगा, 120 गो पुस्तक खरीदेगा 40 रुपये, तो टोटल कितना पैसा होगा इसको गुना, सबको गुना करके जोड़ दीजिएगा, वही यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब इसका अगला जो सवाल है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए उसे ऑब्जेक्टिव सवाल को एक बार पहले आप बुक से देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्टिव है 2 गो, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए था उसको देखिए। 20 जब खत्म होता है तो वहाँ नीचे लिखे हुए रहता है, देखिए मान लीजिए XYZ WP क्रमशः इतना इतना ऑर्डर का है, कोटिया के आगे हुए, नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहले X का ऑर्डर ये है, Y का ऑर्डर ये है, Z का ऑर्डर ये है और W का ऑर्डर ये है और P का ऑर्डर यहाँ पे। इस सब का ऑर्डर पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एज्यूम XYZ WP आर द मैट्रिसेज ऑफ, ऑर्डर इतना है, इतना है, इतना है, इतना है और इतना है, ठीक है। और आपको 21 और 22 का सवाल बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर सवाल है। एक चीज़ आप समझिएगा ध्यान से, आपको क्या पूछ क्या रहा है से समझिएगा। ये आपको डिफाइन करना है कि PY + WI डिफाइंड कब होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन के अनुसार यहाँ तक टिक किया गया है, लेकिन आपको हम बताते हैं कैसे। PY + WI, तो P में Y से आपको गुना करना है, तो P में Y से गुना कब होगा आप सोचिए। P में Y से गुना कब किया जा सकता है, आपको हम बताए थे कि P का जो ऑर्डर है देख लीजिए, पहले P गुने K है, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। ये जो P है ना, P का ऑर्डर देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा है, तब पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये है आपका P का ऑर्डर, है ना, P गुने K। तो यहाँ P के सामने हम P गुने K लिखे, और ये Y है, Y का ऑर्डर आप पहले देख लीजिए, इसमें से X और Y है, तो Y का ऑर्डर तो दूसरा ही होगा, पहला दूसरा, ये 3 गुने K, ठीक है। अब ये गुना होगा कि नहीं सोचिए, अगर गुना होता तो ई बराबर होना चाहिए कोना कोना, आपको याद होगा कि ई कोना बराबर होगा तभी गुना हो सकता है। तो PY पहले P में Y से गुना होने के लिए K का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सोचिए खुद से। तो यहाँ पे 3 होता तभी तो ही गुना हो सकता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि K का मान 3 होना ही चाहिए। यहाँ पे K का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी ये PY जो है वह परिभाषित होगा। PY क्या होगा, परिभाषित, डिफाइंड को क्या बोलते हैं, परिभाषित होगा। अब नया ऑर्डर क्या बनेगा, तो ये तो कट जाता है, नया बनता है P और K, तो यानी न्यू ऑर्डर बनेगा आपका P गुने K, किसका, P और Y का गुना करके। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए PY तो समझ गया, अब WY को भी डिफाइन कर लीजिए। तो देखिए WY भाई कब गुना हो सकता है, तो W का ऑर्डर N गुने 3 है और Y का तब 3 गुने K है। तो देखिए ये गुना तो ऐसे ही आराम से हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और गुना होगा तो नया ऑर्डर इसका क्या बनेगा, N गुने K, ये वाला ये बचता है, ऐसे लिखते हैं। तो ये नया ऑर्डर बना, ये जो ऑर्डर किसका है, तो WY का है। और ये जो अभी हम लाए थे नया ऑर्डर किसका, ये P गुने K किसका लाए थे, ये PY का। तो अब हमको करना क्या है, दोनों को जोड़ना है। दोनों प्रश्न में देखिए दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे PY + WI विल बी डिफाइंड, मतलब कि PY और WI परिभाषित होगा, हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। PY + WI परिभाषित होगा यदि, कब होगा, जब K का मान 3 होगा, वो तो शुरू में बता दिए, और इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों सेम होगा, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, देखिए ये मैट्रिक्स को आप देखकर जोड़ सकते हैं कि नहीं, सोचिए, तो जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो उसी तरह से इसका ऑर्डर और इसका सेम होगा तभी तो जोड़ सकते हैं। तो PY का ऑर्डर हम निकाल के लाए हैं, देखिए P गुने K, यहाँ पे आपको देख लीजिए P गुने K, और WI का ऑर्डर हम निकाल के लाए अभी यहाँ पे N गुने K। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और बराबर होगा तो आप जानते हैं कि K से K आप हटा सकते हैं, क्योंकि K का मान 3 रखिएगा, क्योंकि K का मान 3, इधर भी से भी हटा सकते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि P जो है वह किसके बराबर होना चाहिए, तो N के बराबर होना चाहिए। तो 2 कंडीशन निकल के आया, पहला तक K का मान 3 होना चाहिए अनिवार्य रूप से, तभी गुना होता है इसका। और ये दोनों को जोड़ कब सकते हैं, जब P और N का मान, मतलब ये दोनों ऑर्डर बराबर कब होगा, देखिए यहाँ तक किस K के सेम है, लेकिन P और N अगर बराबर हो जाए तो दोनों मान बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि K का मान 3 होना चाहिए और P का मान N होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, K का मान 3 और P का मान N, यानी पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट था। और इसमें देखिए P इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये स्पष्ट नहीं, ये तो सही था लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। K इज आर्बिट्रेरी, ये स्पष्ट नहीं था। K का मान 2 नहीं था, क्योंकि हम K का मान 3 आया था, तो ये ऐसे गलत था, आपका पहला ऑप्शन ही सही था, ठीक है।
तो आप पहला सवाल का आंसर हो गया। अब 21वां इसी में 22 नंबर एक सवाल है कि n का मान अगर p है तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z क्या होगा। इसको सवाल थोड़ा सा देख लीजिए ऑब्जेक्टिव हिंदी में। यदि n का मान p है तो अभी 7x माइनस 5z की ऑर्डर क्या होगा, मतलब कोटि क्या होगा, इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे पहले बताइए इस बार घटाना है कि जोड़ना है। तो घटाना है, तो x का ऑर्डर आपको पता है 2 गुने n है और z का ऑर्डर कितना है 2 गुने p है। तो ये दोनों घटाया कब जा सकता है, जब ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के बराबर। और एक और चीज़ दे ले है कि n का मान p के भी बराबर है, ये दे दिया है। तो सोचिए ये दोनों को घटाएंगे तो आप याद कीजिए, हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 1 2 1 2 ऐसे है। इसका ऑर्डर 2 गुने 2 है, इसका भी 2 गुने 2 है। तो घटाने के बाद आंसर जो आता है देखिएगा 1 1 घटा रहे हैं। अब इसका जो ऑर्डर बना वो भी क्या आया 2 गुने 2, मतलब जैसा पहले था अगर घटाने के बाद भी वैसा ही ऑर्डर बनता है। तो x में से z घटाएंगे मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स, तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, तो ये दोनों का ऑर्डर जो रहेगा वही आपका नया बनेगा। तो सबसे पहले x का ऑर्डर देख लीजिए 2 गुने n है और z का 2 गुने p है। दोनों बराबर होगा तभी घटा सकते हैं, बराबर है क्योंकि देखिए n के मान p कह दिया है, यानी यहाँ p रख सकते हैं, यहाँ भी आप n रख सकते हैं, तो दोनों तो बराबर है यानी घटाया जा सकता है। और घटाएंगे तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, तो ये दोनों आप 2 गुने n बोल सकते हैं या 2 गुने p बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि देखिए n के जगह p रखिएगा यहाँ पे तो 2 गुने p बन जाएगा, या आप p के जगह n रखिएगा यहाँ पे तो 2 गुने n बन जाएगा। यानी दोनों दो आंसर आप बोल सकते हैं कि 2 गुने n हो सकता है या 2 गुने p। हाँ, इसको उलट के आप नहीं बता सकते, याद रखिएगा p गुने 2 नहीं बोल सकते हैं, हाँ 2 गुने n और 2 गुने p ही बोल सकते हैं। तो आप ऑप्शन मिलाइए इसमें कौन सा आपका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ p गुने 2 था, यहाँ 2 गुने p है, तो ये आंसर आप मत मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि p गुने 2 और 2 गुने p दूसरा चीज़ होता है। हाँ 2 गुने n है, एकदम सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ n गुने 3 तो होगा नहीं, p गुने n होगा नहीं, यही दोनों में से नया ऑर्डर आपका बनेगा। घटाने के बाद जैसा रहता है वैसा ही मिलता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन आप ध्यान से इसको याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है तो आपका हुबहू क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी का, ठीक ना। तो 21-22 आप देख लिए हैं। तो इस तरह से हमने आपको पूरा एक्सरसाइज ये आपका फिनिश हो गया है 3.2। तो 3.2 आपका कंप्लीट है। 3.2 अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो कल हम आपको 3.3 के बारे में बताएंगे, ठीक है। और पहले से आप 3.3 का जो टॉपिक है वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन जब बनाए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, जो क्वेश्चन नहीं बना था अब आपसे ज़रूर बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ आप अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।